बार इसमें फैसले हुए, मिनट कॉपी आपके पास भी है, कितनी बार फैसले हुए, ठीक है, लेकिन उसमें आज तक अमल नहीं कर पाई है। अभी मेयर से पीछे मीटिंग हुई 2019 में, पीछे जो भी मेयर आया है उनसे सबसे बैठ के होती रही है, वो ये कहते हैं बैक करो। नमस्कार, मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमें सफाई कर्मचारी आयोग दिल्ली के करोल बाग में, और चलिए सबसे पहले मुबारकबाद जो आज दिल्ली के सफाई कर्मचारी आयोग के जो संजय गहलोत जी चेयरमैन चुने गए हैं, उस पर सभी दिल्ली वासियों को, जितने भी सफाई सैनिक हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं। और हम जानना चाहेंगे कुछ बातें जो संजय गहलोत जी से, जो कर्मचारियों के साथ जो शोषण किया जा रहा है दिल्ली में भी और अन्य राज्यों में भी, उनसे हम चर्चा करने जा रहे हैं संजय गहलोत जी से सफाई कर्मचारियों के हित में। शिक्षा विभाग में, नगर निगम शिक्षा विभाग में भी जो सफाई कर्मियों के साथ या और अन्य जो अटेंडेंट है या चौकीदार है, और उनके साथ भी जो है वो शोषण बढ़ता जा रहा है। जैसे वेतन है वो भी नहीं मिल पाता समय से, हर महीने जो है उनका वेतन रोका जाता है, 3 से 4 महीने उनको हो जाते हैं, हर बार की बात है। जी। तो उनका भी परिवार है, आपको लेटर भी दिया गया है बाकायदा, तो आप उस पर क्या एक्शन लेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जागो समाज चैनल जो हमारा, ये समाज हित में हमेशा काम करता है। हमने आज से नहीं, बहुत सालों से हम देखते आ रहे हैं इस बात को, और ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि जिस प्रकार से आज बीच अशोक अंजाना जी हमारे बीच में मौजूद हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो जिम्मेदारी हम लोगों को दी है इसमें, और ये मैं हमेशा कहा है मैंने कि जो भी हमारे सफाई मजदूर हैं, चाहे वो किसी महकमे में भी काम करते हैं, जैसे अभी उन्होंने लिखित में मुझे दिया है, यहाँ पे निगम शिक्षा चतुर्थ श्रेणी कर्मी मोर्चा ने, जो हमारे सफाई कर्मचारी, इवन जो हमारे स्कूल अटेंडेंट भी हैं, जो 4th क्लास के लोग हैं, उनको नाना प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है जी। इसके लिए अभी हमें, जैसे उन्होंने राइटिंग में दिया है अशोक अंजाना जी ने, इसमें हम कोशिश की जाएगी कि एक हियरिंग पर सबको बुलाया जाएगा यहाँ पे जी। हम कोशिश करेंगे, कमिश्नर साहब स्वयं यहाँ पे आएँ, एडिशनल कमिश्नर यहाँ पे आएँ, इनके डायरेक्टर वगैरह यहाँ पे आएँ, इनके जो प्रिंसिपल जहाँ जहाँ भी हैं वो सबको यहाँ बुलवाया जाएगा, और उसके अनुरूप जो जो हमारे शक्तियाँ हमारे पास में हैं उनका हम सब हिसाब लेंगे उनसे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। इनकी डिपार्टमेंट की जो पॉलिसी बनाई हुई है, साथ साथ हम अपने जो हमारे सफाई कर्मचारी यहाँ स्कूलों में लगे हुए हैं उनको भी एक आश्वस्त करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से जो हमारा सफाई विभाग है, सफाई विभाग में भगवान ना करे अगर किसी की डेथ होती है तो कंपेशनेट ग्राउंड पे उसको पक्के मस्टोल पे लगाया जाता है। ऐसी हम चाहते हैं कि अगर ऐसी कोई घटना यहाँ पे होती है ऐसी, तो उनको भी ठेकेदारी शब्द ख़त्म कराया जाए, अनुबंध पर लगे पक्की नौकरी उनको देनी चाहिए, या मस्टोल पर कम से कम लगाना चाहिए, और एक निर्धारित होना चाहिए समय पीरियड, एक समय सीमा तय कर देना चाहिए उसी दिन कि ये फला व्यक्ति 1 साल बाद परमानेंट हो गया, 2 साल बाद हो गया, 3 साल बाद परमानेंट होगा, आज शायद इतना इनका होना चाहिए। अब 20-20 साल हो जाते लोगों को। डिपार्टमेंट ने अपनी हरधर्मी दिखा रखी है, डिपार्टमेंट जो पॉलिसी बना रखी है, जो उनके रेजोल्यूशन पास हो चुके हैं स्टैंडिंग कमेटी में, उन पर अमल नहीं कर पाते। लिहाजा ये सफाई कर्मचारी आयोग जो है, कमीशन जो है, ये सबसे हिसाब किताब लेगा इस बात का, उन सबको हेयरिंग में बुलाया जाएगा, और जितने भी हमारे 4th क्लास के कर्मी हैं, चाहे वो स्कूलों में हैं या हमारे दूसरे सेक्टर्स में लगे हुए, प्राइवेट सेक्टर में लगे हुए हैं, जो बीच में जो ठेकेदारी है उसको भी ख़त्म किया जाएगा। हम चाहते हैं उनको सैलरी भी डायरेक्ट एमसीडी दे, या जो डिपार्टमेंट है वो डायरेक्ट उनको सैलरी दे। होता क्या, सुनने में ये बात भी आती है कि वहाँ से मिलती है उनको 15,000 रुपये सैलरी, उसको डरा धमका के दिया जाता है, 5-6 हज़ार रुपये दिया जाता है। तो ये सारी जो कुप्रथा है इसको भी हमें समाप्त करना है जी। अच्छा संजय जी, एक बात बताइए, पहले भी आयोग चेयरमैन यहाँ पर बैठते थे और वो हेयरिंग के लिए जो है वो बुलाते थे, ऑफिसर को बुलाया जाता था, मगर वो क्या करते थे, अपने नीचे के ऑफिसर को बता दिया कि आप चले जाइए, फिर वो अपने से और नीचे को बता देता है। तो ऐसे करके वो अफसर यहाँ पर आता है सबसे निचले तबके का, जो जिसको उस केस के बारे में कोई नॉलेज ही ना हो। तो अब आगे से ऐसा क्या होगा? देखिए, पीछे क्या कुछ होता रहा, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि काम करने का ढंग सबका अलग होता है। सबसे पहले तो जो हमारे पास एक संवैधानिक ताकत है, ये जो हमें लेटर मिला है वहाँ से, एलजी साहब के यहाँ से या केजरीवाल साहब के यहाँ से जो नोटिफिकेशन आया है, ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं, ये हमारे देश का चिन्ह है। ये संवैधानिक पदों पे जो लोग रहते हैं, जिनकी ताकत होती है, इस पे वही उनको बुलाया जा सकता है। इसकी हमें गरिमा समझनी पड़ेगी। ये एक तरह कोर्ट है, ये कोर्ट है। इसका मतलब तो ये होता है कि अगर कोई भी अधिकारी, चाहे वो कमिश्नर लेवल का अधिकारी है, अगर अवमानना करता है कमीशन की, तो उनके खिलाफ जो जो भी प्रदर्श शक्तियाँ हमारे, जो भी हमारे पास ये धाराएं लगती हैं उनके ऊपर में, उनकी सारी फाइल बना के, इवन हम चाहते हैं कि एलजी साहब के यहाँ पहुँच के भी उनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, उनको सजा दिला सकती है।
इवन सस्पेंड के भी उनके केस बना के भेजे जा सकते हैं। ये सारी ताकत आयोग के हाथ में है। लेकिन पहले जो कुछ करते रहे तो मैं तो उसके बारे में नहीं कहना चाहूँगा। हमें जो शक्तियाँ प्रदान की गई हैं उसके अनुरूप हम अपने सफाई का जो महकमा है, जो हमारे स्कूलों में हो चाहे कहीं भी हो, उन सबको सही कराने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। उन सबको न्याय मिलेगा यहाँ। अच्छा, शिक्षा विभाग से अटेंडेंट ईश्वर आपके पास आए हैं, तो आपने उनका केस सुना और वीडियो वगैरह भी आपने देखी, तो इसमें आपको क्या लगा, क्या होना चाहिए? देखिए, ईश्वर जी ने राइटिंग में भी दिया हमें, इन्होंने अपनी आईडी वगैरह, इनका कहाँ का इलाज चला है, और ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ मेरे सामने बैठे हुए हैं, पर्सनली भी इनको सुना गया है यहाँ पे। तो ये ऑलरेडी हैंडीकैप हैं और कंपैशनेट ग्राउंड में अपनी वाइफ के स्थान पर लगे हुए हैं। इन्होंने हमें शिकायत की है कि पहले ये रोशनपुरा जो स्कूल है नजफगढ़ में, वहाँ ये लगे हुए थे। इनको अननेसेसरीली जानबूझ के उन्होंने किसी दूसरी जगह जो उसका डिस्टेंस बहुत दूर पड़ता है वहाँ इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और साथ साथ इन्होंने कुछ वीडियो क्लिप्स भी मैंने देखी है, दिखाई है इन्होंने। अपने तो प्रोग्राम में मस्त हैं। इवन उनको शर्म आनी चाहिए, जो टीचर्स हैं हमारे, उनके जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो सारे शोरगुल कर रहे हैं वहाँ पे, शराब पी रहे हैं और डांस कर रहे हैं, मतलब ऐसा ऐसा दिखा रहे हैं, मतलब ये। और दबाव डाला गया वहाँ पे कि आप हमारे झूठे बर्तन उठाओ, नहीं तो आपको हम ये कर देंगे, और सजा के तौर पर इस कर्मचारी को वहाँ बदल दिया गया। लिहाजा ऐसे जो अधिकारी हैं उनको नहीं बख्शा जाएगा बिल्कुल भी। आज हमने राइटिंग में लिया है, हम सारा काम कानून के दायरे में होकर हम काम करेंगे। जो हमारी ताकत है उसका पूरा इस्तेमाल करते हुए उन सबको यहाँ तलब किया जाएगा। और जल्दी ही ईश्वर जी को ये विश्वास भी दिया जाता है, जो आपने मैं लिख के दिया, बल्कि जो हमारे दूसरे सफाई मजदूर सुन रहे हैं वो ऐसे ही जैसे आज ईश्वर जी ने पूरा सबूत हमें ला के दिया है यहाँ पे, तो कोर्ट के मुताबिक देखिए, लिखतम कह के बख्तम नहीं चलती। हमारे कम पढ़े लिखे कर्मचारी हैं, अगर आप नहीं लिख सकते तो यहाँ आइए, हमने परफॉर्मा बना दिया है सबके लिए, वो यहाँ अपने साइन करेगा, ओरिजिनल लिख के देंगे हमें। उस पर काम करना वो सफाई कर्मचारी आयोग की ड्यूटी है। उनको न्याय मिलेगा, भरसक न्याय मिलेगा, और जो ये व्यवस्था है इसको सुचारू रूप मिल सके, यही बस हमारा प्रयास रहने वाला है अब यहाँ जी। अच्छा, एक छोटा सा और सवाल करेंगे संजय जी। दिल्ली में लगा लीजिए चाहे अन्य राज्य में लगा लीजिए कि सैनिटाइजिंग जो है वो सफाई कर्मियों से कराई जा रही है, जबकि उनको ना तो कोई नॉलेज है, ना कोई उन्होंने कभी काम किया। ये काम जो है मलेरिया विभाग करता था, कि बाद में जो है सफाई कर्मचारियों को वो काम सौंप दिया गया, जबकि उससे जो है वो पीठ पे जल भी रहे हैं, उनसे उनको क्षति भी हो रही है, और उनको जो है नौकरियों से निकाला भी जा रहा है। अगर कोई कह रहा है कि हमें पूरी किट दीजिए तो उन्हें नौकरी से निकाला भी जा रहा है। देखिए, ये बड़ा गंभीर मामला है। इस मामले को लेके हमने पहले भी बात की है, लेकिन अब और सही तरीके से हम बात कर पाएंगे। इसमें होता क्या है कि हमारे जो डीवीसी वर्कर हैं, डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर जो वर्कर हैं, मैं देख रहा हूँ, मुझे पता भी है, पिछले कई वर्षों से कार्यरत हैं, आज से उनको परमानेंट नहीं किया गया। इवन द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट, इवन और सुप्रीम कोर्ट, उनको अभी तक परमानेंट नहीं किया गया। साथ साथ CFW के कर्मचारी भी हमारे पास लगे हुए हैं। सिविल सेंटर में देखा उनको, जो कर्मचारी कॉन्ट्रेक्चुअल फील्ड वर्कर हैं, उनको भी नहीं कुछ मुआवजा से दिया जा रहा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो जिसकी ड्यूटी है, जो जिसकी ड्यूटी है वो उसको किया जाए, ट्रेंड किया जाए सही तरीके से। और अगर डिपार्टमेंट को ऐसी आवश्यकता लगती है तो दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग को वो लिखें, हम अपनी अनुशंसा इस पर देंगे। इसमें बाहर से रिक्रूटमेंट भी की जा सकती है, जो पर्टिकुलर केवल उसी काम के लिए लगाए जाएंगे, उनको आगे भविष्य में कुछ लाभ मिलना चाहिए, या जो हमारा एग्जिस्टिंग स्टाफ है उनको ही ट्रेन करके इस काम के लिए लगाया जाए। अननेसेसरी अब जो हमारे पास हियरिंग होने वाली है, उसमें कमिश्नर साहब को भी, जो दूसरे हमारे अधिकारी हैं, उन सबको क्लियर कट डायरेक्शन दी जाएगी इस मामले के अंदर, कि ऐसा जो ट्रेन नहीं है कर्मचारी, उसको ऐसे मरने के लिए ना झोंका जाए इसमें महामारी में। तो इसका भी हम जल्दी ही निपटारा करने वाले हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने यूपी में देखा, उत्तर प्रदेश में कोई नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं। उनको जो कोरोना का मरीज है, जो मतलब बगैर कपड़ों के पड़ा है, और उनसे कहा जा रहा है कि इसको कपड़े पहनाओ, इसको पानी पिलाओ। हाँ। आप समझ सकते हैं, उन्होंने कभी वार्ड बॉय का काम नहीं किया, तो वो कैसे कर पाएंगे उस काम को? नहीं, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। ये तो देखिए जानबूझ के किसी की जान जोखिम में डलवाने वाला काम है। क्योंकि देखिए, जब तक कर्मचारी के पास में, मैं तो कहता हूँ, आपने देखा भी होगा रिपोर्ट के माध्यम से, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हो, इवन जो डॉक्टर्स हैं जो उनकी सेवा में लगे हुए हैं, उनको भी कोरोना नहीं बख्श रहा। क्योंकि कोई जाति या धर्म या किसी पेशे को नहीं देख पा रहा है कोरोना। इसमें हम सबको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अभी जब सब लोग बैठे हुए हैं तो यहाँ बहुत सारे लोगों का मिलना हो रहा है, लेकिन बड़े सोशल डिस्टेंसिंग हम सब लोगों ने यहाँ लगा रखी है। बड़ी तत्परता से हम लोग काम कर रहे हैं और बड़े सोच समझ के यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है। इसके अंदर हमारे जो कर्मचारी हैं, अगर किसी को भेजा था तो पूरा PPE किट होना चाहिए उसके पास, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो होता है उसके जो बचाव रक्षक होते हैं वो उसको मिलना चाहिए। अन्यथा अभी जब हियरिंग होंगी, मतलब यहाँ पे अभी हमने 1-2 दिन पहले ही चार्ज लिया है यहाँ पे आके, तो जितने भी कमिश्नर हैं, दोनों तीनों कमिश्नर को बुला के ये सुनिश्चित हम लोग करेंगे यहाँ पे
कि जो हमारा सफाई मजदूर है, अगर उसको वो ऐसा काम बताया था तो पहले वो पूरी किट में जाएगा वहाँ पे, अन्यथा उसको वहाँ पे अलाउड नहीं करेंगे हम जाने के लिए। जी सर, आपसे जागो समाज चैनल इसलिए ये सवाल कर रहा है क्योंकि आप एक जागरूक है और पढ़े लिखे हैं, इसलिए क्यों, और आप यूनियन से भी काफ़ी सालों से जुड़े हैं। जी जी। आप बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ आपने लड़ी हैं, इसलिए आपसे सवाल किया गया क्योंकि आपके जरिए, दिल्ली के जरिए जो है वो अन्य राज्यों के जो कर्मचारी है वो भी जागेंगे और अफसरों को भी जो है वो लताड़ लेंगे। चलिए धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। क्या घटना हुई थी आपके साथ, तो आपका तबादला क्यों किया गया? ये मेरे तो यही तबादला यही इसलिए कहा गया कि वो बोले कि जन्मदिन पे ये जो इन्होंने वहाँ झूठे बर्तन थे ना, वो उठाने के लिए कहा इनको दो, मान जाओ इनको हटाओ यहाँ से। तो वो आपकी ड्यूटी है? नहीं, वो हमारी ड्यूटी नहीं है जी। मगर अच्छा। चलो जी, कोई अधिकारी, एक दो अधिकारी आ रखे हैं, अगर उनका हम काम कर देते हैं, उनको खाना खुआ देते हैं, ये तो हमारा हक भी बनता है कि कोई हमारे मेहमान आ जाए तो हमको उनको खाना नहीं खुआते क्या? वो ले जाते हैं अरे गहरे को, उनके बर्तन वो हाथ से उठवाते हैं। प्रॉब्लम क्या है आपके? मेरे पैर में मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मेरे दोनों पैरों में रॉड है। अच्छा, ये रोड है? हाँ जी। और ये आपकी स्वेलिंग भी ज़्यादा है आपका? ये सोलिंग है, इसमें भी यहीं से टूटा हुआ था, यहाँ भी रॉड है और यहाँ भी रॉड है, ये भी टूट गया। तो मतलब आप जो है इतना दूर नौकरी करने में मतलब सक्षम नहीं है? हाँ, इससे नहीं दूर नौकरी नहीं हो सकती जी। यहाँ तो मैं किसी न किसी के सहारे आके अपना ड्यूटी कर रहा हूँ। अभी तक तो स्कूल की तो कोई शिकायत आई नहीं जी। अच्छा। मैं स्कूल में 19 लेडीज में एक जेंट्स हूँ। अच्छा। आग लगा, अभी तक मेरे को कोई ऐसी शिकायत नहीं है जिसकी मतलब काम के प्रति आपके विषय में कोई भी शिकायत किसी की नहीं है? किसी किस्म की नहीं है। सिर्फ स्टेडियम में आपके जो साथ स्टेडियम में है वो है। चलिए ईश्वर जी, क्या मांग करना चाहेंगे प्रशासन से और सरकार से? जी, मेरी मांग एक ये है जी, यहाँ तो 4-4 माह 5 महीने हो जाते हैं, तनख्वाह नहीं मिलती जी। जी। तनख्वाह के लिए पीछे पीछे हंडते रहते हैं, अधिकारी सुनते भी नहीं है जी। और मैं घर में कमाने वाला अकेला हूँ जी। 15,000 में आज क्या होता है? दूध का कोई खर्चा, बिजली के घर का भी खर्चा, और भी ये खर्चे हैं, और बच्चों का खर्चा, जबकि एक लड़की की शादी करनी है, उसकी भी मतलब शादी लायक हो गई है? हाँ जी, बड़ी हो गई है, बड़ी हो रखी है। अब जी तो बताओ जी, कहाँ क्या करें? 15,000 में मैं पूरी दिल्ली का चक्कर काटते जाऊँगा क्या जी? मेरे को 500 रुपये मिलते हैं, 500 रुपये में 300 रुपये मेरे चंद्रउल्ला तक डेली के खर्च होंगे। अब ये बताओ जी, 300। बस में भी आपको बस में भी प्रॉब्लम है जी। बस में तो मेरे तो जाया नहीं जाएगा, जी, चढ़ाया ही नहीं जाएगा बस से तो।